नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चारधाम यात्रा पर सीएम धामी का बड़ा फैसला। निर्बाध दर्शन और कोई पंजीकरण सीमा नहीं। 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा से पहले मॉक ड्रिल। रिस्पना नदी में बाढ़ सिमुलेशन से रेस्क्यू। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए बड़ा कदम। 26-27 में होंगे प्रवासी पंचायत सम्मेलन। हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज नेटवर्क का हुआ खुलासा। महिला के पास से मिले कई फर्जी दस्तावेज। उत्तराखंड में सिंचाई विभाग ने 134 इंजीनियरों को नोटिस जारी किया। धरना प्रदर्शन में सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित। अल्मोड़ा में निर्माण कार्य को लेकर याचिका दाखिल। बलवाकोशी नदी में फेंके जाने पर निर्माणकर्ता को पार्टी बनाने का निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून और ऋषिकेश में चारधाम यात्रा से पहले आपदा प्रबंधन तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास के दौरान रिस्पना नदी में जलस्तर बढ़ने की स्थिति का सिमुलेशन कर रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाई का अभ्यास किया गया है। वहीं संपेरा बस्ती में लोगों के फंसे होने की काल्पनिक स्थिति बनाकर राहत एवं बचाव कार्यों की क्षमता को परखा गया है। ड्रिल में पुलिस, एसडीआरएफ, उत्तराखंड अन्य विभागों की टीमें अलर्ट मोड में रही। कृषि विभाग द्वारा नदी संपर्क में आए विद्युत लाइनों के सिमुलेशन पर भी त्वरित प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। के तौर पे वहाँ पे टीम जाएगी। ये स्टेजिंग एरिया, यहाँ सारे डिपार्टमेंट, जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह, सब कुछ इक्विपमेंट सब एक जगह यहाँ असेंबल होते हैं। यहाँ से जो भी इंसिडेंट साइट होगी उस साइट इंसिडेंट एरिया पे जाएंगे टीम्स के साथ, अलग अलग जैसे इंस्ट्रक्शन जाएंगे उसके हिसाब से जाएंगे। मॉक ड्रिल के लिए स्टेजिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। थोड़ा सा कुछ चीज़ें और जोड़ दूँ मैं। उत्तराखंड में पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर 2026-27 में सभी जिलों में प्रवासी पंचायत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एस नेगी ने बताया कि इन सम्मेलनों का उद्देश्य इन प्रवासी लोगों को अपने गाँव से फिर जोड़ना है जो वापस आकर रोजगार शुरू करना चाहते हैं। देखिए, पिछले साल हमने जो रिवर्स पलायन करके लोग आए थे उनसे संपर्क किया। लगभग सभी से, सैकड़ों लोगों से बात हुई और ये देखा कि काफ़ी लोग वापस आ रहे हैं। और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया दिसंबर में कि ये जो वर्ष है 26-27 वाला, इसमें हर जनपद में प्रवासी पंचायत की जाए। प्रवासी पंचायत का मतलब ये है कि जो गांव के लोग गांव छोड़ के चले गए और प्रदेश के अंदर रह रहे हैं या प्रदेश के बाहर रह रहे हैं या देश के बाहर रह रहे हैं और वापस गांव आके कुछ काम करना चाह रहे हैं, मतलब इसमें जो गांव वापस आके कुछ काम करना चाह रहे हैं, उद्यमिता करना चाह रहे हैं, खेती करना चाह रहे हैं, होम स्टे करना चाह रहे हैं। लालकुआ के मोटा हल्दू क्षेत्र में 15 वर्षीय छात्रा के लापता होने का मामला गुरुवार देर शाम तक और रहस्यमय होता चला गया। दिन भर चली पुलिस की सघन कार्रवाई, डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम की जांच के बावजूद अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार छात्रा, जो कि मूल रूप से शक्ति फॉर्म की रहने वाली और वर्तमान में मिनी औद्योगिक क्षेत्र मोटा हल्दू में रह रही थी, रोज की तरह स्कूल गई थी। दोपहर करीब 2:05 पर छुट्टी के बाद वो सहेली के साथ घर के लिए निकली, लेकिन रास्ते में अलग होने के बाद वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब मदरसन कंपनी के पास टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली खाली जमीन में
झाड़ियों के बीच छात्रा के स्कूल ड्रेस बरामद हुई। सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। दोपहर की बात है, डायल 112 पे जनपद नैनीताल के जो डायल 112 है उस पर एक सूचना आई कि मोटा हल्दू क्षेत्र में एक बालिका जो है स्कूल से नहीं आई। उसके घर वालों ने उसको तलाश किया। उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है उसको सूचित किया। इस सूचना पे जो स्थानीय चौकी हैं उनके इंचार्ज और जो थाना प्रभारी लाल कुआं हैं वो मौके पे पहुंचे। उनकी पूरी टीम पहुंची है। उच्चाधिकारियों को सूचित किया है। चारधाम यात्रा 2026 शुरू होने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड में है। गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में मॉकड्रिल कर तैयारियों को परखा गया। ये सभी जिले चारधाम यात्रा रूट पर पड़ते हैं। मॉकड्रिल की निगरानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कंट्रोल रूम से की गई। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष विनय रोहेला और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने राहत बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो कमियां मिली हैं उन्हें फौरन दूर किया जाए। आज आपदा को लेकर यहाँ पर एक विस्तृत रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संयुक्त उन दोनों के अधिकारीगण सारे यहाँ इस मॉक ड्रिल में थे। राज्य के हमारे सचिव, उपाध्यक्ष, जो हमारे सलाहकार समिति में वो भी उपस्थित थे। सेना के अधिकारी भी उपस्थित थे, एयरफोर्स के अधिकारी भी उपस्थित थे। सारे जिलों के जिलाधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे। आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से पूरे सभी समस्त जिलाधिकारी, जिला प्रशासनों को ऑन द स्पॉट इंसिडेंट कमांडर बनाते हुए सभी अधिकारियों को एक मॉक ड्रिल स्थापित की है। इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत भारत सरकार के रिटायर्ड मेजर जनरल सलाहकार के रूप में और सभी भारत सरकार के अधिकारी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड सरकार के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में भाजपा कार्यालयों में एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा पूर्व में संगठन में कार्य कर चुकी महिलाओं के साथ टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि पार्टी के 47 वर्षों के सफर में जिन महिलाओं ने संगठन को मजबूत करने और उसकी नींव रखने में योगदान दिया, उन्हें इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। प्रदेश में आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है और इस अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पुलिस के इस
कार्रवाई की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरीके से मुखर होकर कार्य कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि देवभूमि में किसी भी प्रकार की आपराधिक मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तराखंड का पुलिस महकमा और उत्तराखंड के पुलिस महकमे के जो हमारे डीजीपी हैं वो पूरी तरह से मुखर हैं और सरकार द्वारा युवा मुख्यमंत्री द्वारा जो एक योजना के तहत ऑपरेशन प्रहार शुरुआत की गई है उसके नतीजे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। देवभूमियों को अपराधियों की भूमि नहीं बनने दिया जाएगा, ये युवा मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है और उस संकल्प की ओर शासन प्रशासन और पुलिस विभाग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर देहरादून से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर हुई बैठक पर उठे सवालों के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट की। पार्टी का कहना है कि पूरी तरह बैठक संगठनात्मक थी, इसलिए इस पे केवल बीजेपी विधायकों को ही आमंत्रित किया गया था। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य केवल पार्टी स्तर पर चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करना था, इसलिए इसमें अन्य दलों के विधायकों को नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भी शामिल कर सुझाव लिए जाएंगे। नहीं बुलाया गया और उन्होंने यही आरोप लगाया कि इससे वो कमियां निकाल देगा। देखो मैं वहाँ भी एक विधायक अरविंद पंकज को लेकर के भी जो है देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी से संबंधित विधायक की बैठक बुलाई थी और उन्हीं को उसमें आमंत्रित किया गया था और जब आवश्यकता होगी निश्चित रूप से कांग्रेस के विधायक जी को भी बुलाया जाएगा, उनसे ही वार्ता की जाएगी, जो भी राय लेनी होगी उनसे अलग से ली जाएगी, क्योंकि पार्टी का मामला है और कोई विशेषकर उनको छोड़ने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, न उनके अपमान करने का कोई इरादा है, न उनकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाने का काम किया है। देहरादून से खबर, जहां पर पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज कर ली गई हैं। आशा रोड़ी से गढ़ीकोट तक रूट को 13 जोन में बांटा गया है। हजारों की संख्या में आमजन के शामिल होने की संभावना। डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। सुरक्षा, ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं के कड़े निर्देश। रूट पर दिखेगी उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक। 14 अप्रैल को एक्सप्रेसवे लोकार्पण कार्यक्रम प्रस्तावित। आशा रोड़ी से गढ़ी कैंट तक रूट को 13 जोन में बांटा गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। हजारों की संख्या में आमजन के शामिल होने की संभावना। उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष चलने वाली विश्वविख्यात चारधाम यात्रा इस वर्ष भी 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू हो जाएगी। यानी कि यात्रा को शुरू होने के लिए महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। यात्रा में आने वाले यात्रियों व श्रद्धालुओं द्वारा 6 मार्च 2026 से शुरू हुई ऑनलाइन पंजीकरण की संख्या अब तक के आंकड़ों के अनुसार 11 लाख से भी अधिक पहुंच गई है। पिछले वर्ष की यात्रा की बात करें तो भारी दावे आपदाओं के बावजूद चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की 56 लाख से अधिक संख्या ने अलग ही रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद राज्य सरकार यात्रा को लेकर और भी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का दावा है कि प्रत्येक वर्ष यात्रियों का आंकड़ा यात्रा के दौरान बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो कि खुद में बेमिसाल है और एक चुनौती भी है। साथ ही सरकार का मानना है कि वो हर हाल में इस चुनौती को स्वीकार कर यात्रा को सुदृढ़ बनाने में पीछे भी नहीं हटेगी और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा भी प्रदान करेगी। देखिए रिपोर्ट।
हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। शासन व मंदिर समिति स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और सरकार का दावा है कि किसी प्रकार की असुविधा यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों को नहीं होनी चाहिए। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस से बद्रीनाथ के एक विधायक लखपत बुटोला ने चारधाम यात्रा से पहले अव्यवस्थाओं के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा से पहले व्यवस्थाओं से संबंधित जिलेवार समीक्षा बैठक में जनपद की 14 में से 13 विधानसभाओं को बैठक में बुलाया गया, लेकिन विपक्षी दल के विधायक को नहीं। उनका मानना है कि सरकार डरी हुई है क्योंकि विपक्ष सरकार की अधूरी घोषणाओं और शून्य विकास कार्यों का हिसाब भी मांगेगा, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। और इससे ये भी जाहिर होता है कि सरकार अपनी खामियों को छिपाने के लिए विपक्ष से बचना चाहती है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में पलटवार का सिलसिला भी बन गया है। वहीं सत्ता पक्ष भाजपा विधायक के अनुसार विपक्ष द्वारा उठाया गया सवाल स्वाभाविक तो है, लेकिन गलत संदर्भ में उठाया गया है। साथ ही चल रहे कार्यों को समयावधि के अनुसार भी पूरा किया जाएगा और सभी काम तेजी से चल भी रहे हैं। विपक्ष का कामों पर सवाल खड़े करना ये भी दर्शा रहा है कि अगर काम चल रहे हैं तो जल्द ही पूरे भी कर लिए जाएंगे। वहीं इन सबके बीच आपसी बहस भी तेज होती दिखाई दे रही है। देखिए, जो बहुप्रतीक्षित जो कपाट खुलने की जो वर्ष वर्ष से देश भर के तीर्थ यात्रियों को उसका इंतजार रहता है, वो सभी तिथियां घोषित हो चुकी हैं। 19 तारीख को माँ गंगा और यमुनोत्री के 19 अप्रैल को विधिवत रूप से कपाट खुलेंगे और 22 अप्रैल 2026 को प्रातः 8 बजे बाबा केदार के कपाट सभी देशवासियों से देश से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे और 23 अप्रैल 2026 को प्रातः 6:15 पर भगवान बद्रीनारायण की कपाट जो है विधिवत रूप से सभी के लिए दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। उसको लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और अंतिम दौर की जो तैयारियां हैं। मैं ये जनप्रतिनिधि का सवाल है, ये उत्तराखंड सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सा लाखों लोगों की आस्था का सवाल है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहां पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हमारा जो श्री नारायण का मंदिर है, श्री नारायण के मंदिर के चारों ओर आपने वहां की जो पंडा पुरोहित समाज था, दुकानें थी, लोगों के घर थे, वो तमाम चीजें तोड़ दी और उसके बाद पूरा का पूरा श्री नारायण के चारों ओर खंडर बना दिया। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, यात्रा के माहौल को बिगाड़ने का कोई भी व्यक्ति काम न करे। बहुत अच्छी यात्रा होगी। सरकार ने हमेशा यात्रा के प्रति संजीदगी दिखाई है और हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी। पिछली बार ज्यादा लोग आएंगे। हर यात्री एक प्रसन्न मन के साथ यात्रा का लुत्फ उठाएगा। एक बात तो उन्होंने स्वीकारी कि वहाँ कार्य चल रहा है और स्वाभाविक बात है, जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक अपूर्ण ही माना जाता है। तभी वहाँ कार्य प्रारंभ हुए हैं क्योंकि पूरा मास्टर प्लान बना हुआ है, उस पर काम चल रहा है। तो काम पूरा होने में समय तो लगेगा, उसकी एक निश्चित समयावधि होगी, उसके आधार पर ही काम आगे बढ़ेगा। तो लखपत बुटोला जी ने गलत नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने गलत संदर्भ में कहा है। चारधाम यात्रा 2026 के सुचारू होने से पहले राजनीतिक गलियारों में जमकर आपसी बयानबाजी देखने को मिल रही है। जहां एक ओर सरकार विभिन्न दावे पेश कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार की चारधाम यात्रा से पहले अव्यवस्थाओं को गिनवाता नजर आ रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा से राज्य की आर्थिकी में भी फायदा मिलता है। इसके चलते चारधाम यात्रा को प्रदेश की आर्थिकी में रीढ़ की हड्डी जैसे नाम से भी नवाजा जाता है। वहीं विपक्षी दल तमाम कमियों के साथ वर्तमान में गैस आपूर्ति जैसी समस्याओं को भी चारधाम यात्रा से जोड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि देश भर में चल रहे गैस संकट का असर चारधाम यात्रा के दौरान भी पड़ सकता है। साथ ही कई यात्री यात्रा में आने से भी अभी से कतराते भी नजर आ रहे हैं, जो स्थानीय व्यवसायियों के लिए ठीक साबित नहीं होगा। केंद्र सरकार को राज्य में आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को दृष्टिगत रखते हुए खुले मंच से गैस आपूर्ति सुनिश्चित भी करनी चाहिए। सरकार के अनुसार हर प्रकार से चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जहां तक गैस आपूर्ति जैसे विषयों की बात है तो अत्यधिक आवश्यकता बढ़ने पर सभी वैकल्पिक साधनों को उपयोग में लाने जैसे विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। सरकार द्वारा, वन निगम द्वारा, लकड़ी प्रदान व अन्य विभागों द्वारा जिस भी प्रकार से सहायता प्राप्त हो सकती है उन सभी को अपनाया भी जाएगा। वहीं इसके बाद जमकर राजनीति होती भी दिखाई दे रही है। देवभूमि है और इसमें सबसे प्रमुख धाम हमारे चार धाम
हैं कि यमुनोत्री और गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो बाहर से लोग आते हैं। पिछले बार भी यात्रियों को बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। इस बार विषम परिस्थितियों में जैसी स्थिति आज प्रदेश क्या देश में हो रही है कि गैस की बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। इस प्रकार से अगर गैस की दिक्कत होगी तो जो बाहर से जो हमारा टूरिज्म आएगा, जो यात्री आएगा, हमारे धामों पे जाएगा। पहले से ही वहां पर महंगाई है। एक बिस्लरी की बोतल जब 100 रुपए में मिल रही है तो बताओ जब जब गैस नहीं होगी तो खाने की कीमत क्या होगी। चार धाम यात्राओं को लेकर सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना रहा है कि अतिथि देवो भव, लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार बार बार आंकड़े पेश कर देती है कि हर साल हमारे तीर्थ यात्रियों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन दुखद इस बात का है कि उनको किसी ने पूछा नहीं है कि उन यात्रियों की सुख सुविधा कैसी रही, उन लोगों की यात्रा का कैसा उन्होंने यात्रा का रास्ता कैसे उनको लगा। इस प्रकार में किसी ने उनको पूछा आज तक नहीं है। शुरुआत इस साल की होने वाली है और मैं जिस प्रकार से गैस की तमाम पूरे देश में किल्लत बनी हुई है, इसके मद्देनज़र मैं ये चाहता हूं कि केंद्र की सरकार राज्य को ये आश्वस्त करे, होटल और ढाबा व्यवसायियों को ये आश्वस्त करे कि गैस की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। मैं कल हरिद्वार में था और हरिद्वार दौरे में मुझे ये पता चला कि मुझे होटल व्यवसायियों ने ये कहा कि उनके यहाँ जो बुकिंग हुई थी चारधाम यात्रा के मद्देनज़र, वो तमाम बुकिंग कैंसिल हुई है। देखिए, सभी जो सरकार की योजनाएं हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, वो सभी यथा समय पर पूरी हों, गुणवत्तापूर्ण हों और चारधाम यात्रा चल रही है। अभी बस उसकी सारी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई है और ठीक से हों, सड़कें ठीक बने, आवास ठीक बने, लोगों की जो श्रद्धालु पर्यटक आने वाले हैं उन सब की सुविधा और उनकी सुरक्षा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बैठक की गई है और सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। चारधाम यात्रा अच्छी होगी और जो बीच बीच में गैस का जो संकट विश्वव्यापी है। हर साल चलने वाली चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले विपक्ष द्वारा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करना अपने आप में विषय को गंभीर तो बना ही रहा है। साथ ही गैस आपूर्ति जैसे विषयों के चलते स्थानीय व्यवसायियों के काम में भी फर्क पड़ सकता है, जिसके कारण अक्सर ये देखा जाता है कि कई चीजों के मूल्यों में बढ़ोतरी भी हो जाती है और आने वाले यात्रियों के लिए परेशानी भी बन सकती है। इस बीच सरकार को भी कोई न कोई कदम जरूर उठाने की जरूरत है, जिससे यात्रियों की संख्या में इजाफे में किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए और यात्री भी प्रदेश में चारधाम यात्रा के दौरान आकर एक सुखद एहसास लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर जाएं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।